इस कमाल के विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी खौफनाक और रोमांचक कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो बिल्कुल किसी हाई बजट एनिमेटेड कार्टून स्टाइल सिनेमाई मास्टरपीस जैसी लगती है। मतलब इस कहानी का हर एक इमोशन और एक्सप्रेशन इतना जीवंत है कि लगेगा जैसे सब कुछ आंखों के सामने हो रहा हो। आज ये साबित होने वाला है कि अखाड़े में हमेशा सिर्फ ताकत ही नहीं जीतती, बल्कि सही रणनीति और शांत दिमाग सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्शन से भरपूर सफर की शुरुआत करते हैं। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। पूरे स्टेडियम में छाई उस दहशत को हवा में भी महसूस किया जा सकता है। हर तरफ एक खौफनाक सन्नाटा है। भीड़ की घबराहट साफ सुनी जा सकती है। हमारा अंडरडॉग आरव चुपचाप अखाड़े के किनारे खड़ा है। उसकी सांसें भारी हैं और उसके कंधे के पुराने घाव पहले से ही दर्द से टीस रहे हैं। हवा में एक अजीब सा भारीपन है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बहुत बड़ा और विनाशकारी तूफान आने वाला हो। थाम, एकदम से एक विशाल घंटी बजती है। डिजिटल बोर्ड चमक उठता है और अगली लड़ाई की घोषणा होती है। आरव बनाम ड्रैगन महल का योद्धा क्रोधन। उस एक पल में स्टेडियम की वो खौफनाक शांति सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है। ऐसा लगता है जैसे वहां बैठे हर एक इंसान का खून अचानक जम गया हो। खैर, अब इस नंबर पर गौर करते हैं। 5। क्रोधन का ये डरावना आंकड़ा किसी को भी पसीना ला सकता है। वो सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि अपने आप में एक खौफ है। उसने आज तक किसी भी प्रतिद्वंद्वी को अखाड़े में 5 मिनट से ज्यादा टिकने ही नहीं दिया है। बस वो आता है, तबाही मचाता है और खेल खत्म। इन दोनों के बीच का अंतर सच में डराने वाला है। एक तरफ आरव है, छोटा, एकदम शांत और पहले से ही बुरी तरह घायल। और दूसरी तरफ है विशाल क्रोधन, जो धुएं के बीच से बाहर आता है, काले कवच में ढका हुआ, और उसकी आंखें बिल्कुल धधकती हुई आग जैसी लग रही है। उसके भारी कदमों से अखाड़े की जमीन सचमुच कांप रही है। ये सिर्फ एक आम लड़ाई नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है जैसे मौत खुद चलकर आ रही हो। फटाट, घंटी बजते ही क्रोधन इतनी अकल्पनीय स्पीड से आगे बढ़ता है कि ऐसा लगता है जैसे वो सीधे आरव के सामने टेलीपोर्ट हो गया हो। दर्शक एकदम से चीख उठते हैं। इतनी विशाल काया के बावजूद इतनी भयानक गति, ये देखकर दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। नीचे झुक, अखाड़े के बाहर से नालायक बाबा की ये घबराई हुई हताश चीख गूंजती है। ये सच में 1 सेकंड का वो हिस्सा है जहां एक छोटी सी भी चूक का मतलब है सीधा और पक्का अंत। धाम, आरव बाबा की बात सुनकर बिजली की तरह झुकता है और क्रोधन का वो विशाल मुक्का उसके सिर के ठीक ऊपर से हवा को चीरता हुआ निकलता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो हिलाकर रख देता है। वो चूका हुआ वार पीछे की मजबूत पत्थर की दीवार पर लगता है और एक ही झटके में पूरी दीवार चकनाचूर हो जाती है। मतलब ये कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है। धड़ धड़ धड़, क्रोधन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो लगातार इतने भारी और तेज हमले कर रहा है कि हवा तक कांपने लगती है। हर एक प्रहार किसी तोप के गोले जैसा महसूस हो रहा है। आरव बस बाल बाल बच रहा है, किसी तरह खुद को उस विनाशकारी तूफान से बचाए रखने की कोशिश कर रहा है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे नालायक बाबा इस भयंकर अफरा तफरी के बीच भी रणनीतिक कोचिंग कर रहे हैं। दाएं हट, पीछे जा, उसके कंधे को देख। ये वो टैक्टिकल निर्देश हैं जो आरव को एक एक सेकंड जिंदा रखे हुए हैं। बाबा बाहर से ही मानो लड़ाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाई, क्रोधन सिर्फ ताकत का एक अंधा पहाड़ नहीं है। वो युद्ध के मैदान का एक बेहद अनुभवी और चालाक भेड़िया है। अचानक वो एक नकली मुक्का दिखाता है, एक फेक पंच। आरव धोखा खाकर दाएं हटता है और तभी धाम, दूसरा वार पूरी ताकत से सीधे आरव के पेट पर लगता है। आरव हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और क्रोधन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी भारी खौफनाक आवाज गूंजती है। पता है सब तुझे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर तू कब टूटेगा। आरव जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा है, खून बह रहा है, और पूरी भीड़ अब मान चुकी है कि खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन तभी एक ऐसा पल आता है जो सच में हैरान कर देता है। आरव शांत लेकिन एक अटल इरादे के साथ धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होता है। इतने खौफनाक प्रहार के बाद भी उसकी आंखें बिल्कुल शांत हैं। वो खून थोकते हुए बस इतना कहता है, तो उन्हें इंतजार करने दो। ये वो असली जज्बा है जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता।
यहाँ से लड़ाई का दूसरा दौर शुरू होता है। इस बार आरव बचाव नहीं करता, वो खुद आगे बढ़कर पंच मारता है, लेकिन क्रोधन उसे मजे से रोक लेता है और घुटने से एक और जोरदार वार करता है। थम। आरव फिर पीछे फिसल जाता है। भीड़ अट्टहास कर रही है। सबको लग रहा है कि आरव बस अपने अंत को खींचने की कोशिश कर रहा है। और ठीक इसी पल बाबा की सबसे महत्वपूर्ण चीख गूंजती है, गुस्से में मत जा, उसका पैटर्न समझ। ये इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है। यहाँ सिर्फ ताकत से काम नहीं चलने वाला, अब दिमाग को पूरी तरह से जागना ही होगा। अब यहाँ पर सब कुछ एक स्लो मोशन सिनेमाइज सीक्वेंस की तरह डिकोड होने लगता है। आरव एक सेकंड के 100वें हिस्से में क्रोधन के हमलों का पूरा मैट्रिक्स समझ लेता है। आंखें फैलती हैं और पैटर्न सामने आता है। पहला, भारी कदम। दूसरा, दाया कंधा हिलता है। और तीसरा, सीधा पंच। आरव ने उस कोड को क्रैक कर लिया है। अगले ही पल जब क्रोधन हमला करता है, धड़ा धड़ा थाम। इस बार आरव बिल्कुल सही समय पर नीचे झुकता है। वो क्रोधन के ठीक पीछे उसके ब्लाइंड स्पॉट पर पहुंचता है और लगातार 3 बिजली की तरह तेज वार करता है। ये कोई आम पंच नहीं थे, ये प्योर स्पीड और सटीक टाइमिंग का कमाल था। तो असली मुद्दा ये है कि यहाँ बाजी पूरी तरह पलट चुकी है। क्रोधन की अंधी ताकत और उसका गुस्सा अब उसकी ही सबसे बड़ी कमजोरी बन गए हैं। और दूसरी तरफ आरव की असीम गति, उसकी परफेक्ट टाइमिंग और उसका शांत दिमाग उस विशाल शरीर वाले योद्धा को पूरी तरह से तहस नहस कर रहे हैं। दाम। और अब आता है अंतिम क्लाइमैक्स। क्रोधन बौखलाकर अपनी पूरी ताकत से एक आखिरी विनाशकारी हमला करता है, लेकिन आरव हवा में उछलकर एक भयंकर फ्लाइंग किक जड़ देता है। एक जोरदार धमाका होता है और वो विशाल, अजेय माने जाने वाला क्रोधन सीधे अखाड़े के बाहर जाके गिरता है। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। तभी ऊपर लगा डिजिटल बोर्ड चमकता है। बचे हुए योद्धाओं की संख्या 157 से गिरकर सीधा पूरे 100 पर आ जाती है। वो पूरा स्टेडियम जो कुछ देर पहले आरव पर हंस रहा था, अब पूरी तरह से अविश्वास और सदमे में फट पड़ता है। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। हर तरफ से बस एक ही हैरान कर देने वाली आवाज गूंज रही है, नामुमकिन, ये लड़का आखिर है कौन? और यही वो सवाल है जो इस महाकाव्य जैसी लड़ाई के बाद ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस शांत, घायल लेकिन अजेय अंडरडॉग की असली क्षमता क्या है। क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है? ये सचमुच एक शानदार रणनीतिक जीत की बेमिसाल कहानी है।